एमए जो भी विद्यार्थी एमए में इग्नू से एडमिशन लिए होंगे उनको यही सारी बुक को पढ़ने को मिलेगा हिस्ट्री से। सबसे पहले हम इस बुक से परिचित होना चाहते हैं, जो कि है MHI 01 प्राचीन और मध्ययुगीन समाज, खंड 1। खंड 1 प्रारंभिक मानव समाज। इसी को 5 इकाइयों में बांटा गया है, पढ़ाई करने के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से, जिसमें प्रथम इकाई में है शिकार और संग्रह। हम पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे अपने एक एक स्तर पे, इसलिए प्रथम इकाई को ही समझेंगे पहले। यहाँ है पाठ्यक्रम परिचय। पाठ्यक्रम की परिचय है। एमए में जितनी सारी बुक हमें मिली है, एमए पार्ट 1 में सारी बुक का इसमें परिचय दिया गया है और उसी पूरे पाठ्यक्रम का भी परिचय है, जिसमें हम पहला खंड को प्रारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है आरंभिक मानव समाज। यह इस पाठ्यक्रम का पहला खंड है। इस खंड में हम एक जैविक प्रजाति के रूप में मनुष्य के क्रमिक विकास का परिचय प्रस्तुत करेंगे, जिसका सीधा सीधा अर्थ है जीवित प्रजाति के रूप में मनुष्य जो प्रथम बार धरती पे आया, उस जीवित प्रजाति के रूप में मनुष्य के क्रमिक यानी क्रमवार कैसे उनका विकास हुआ, इसका परिचय प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आदिकाल से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में आरंभिक मानव समाज के निर्माण, आदिकाल यानी पूर्व से ही, बहुत पहले से काल से लेकर विभिन्न क्षेत्रों क्या कि उनका रहना कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उन भोजन कैसे जुटाते थे, वो प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते थे, वो संगठित रहते थे या नहीं, उनकी आस्थाएं या मान्यताएं क्या थी, इन्हीं सब के विषय में इस आरंभिक मानव समाज के खंड में दिया गया है। कालानुक्रम की दृष्टि से इस खंड में आदिकाल से लेकर लगभग तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के समय तक की परिघटनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। इस पूरे युग में दुनिया के हर हिस्से में विभिन्न संस्कृति का मतलब होता है कि हमारे पूर्व से जो हमारे पूर्वज के नियम है, उन्हीं को संस्कृति कहा जाता है, कि उनका किसी भी कार्य को लेकर किस प्रकार से नियम बनाते हैं, और समाज का विकास हुआ। इस खंड में हम मुख्य रूप से यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोग इन आदिकालीन संस्कृतियों में किस प्रकार भोजन जुटाते थे, किस प्रकार रहते थे, कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते थे, उनका समाज किस रूप में संगठित था, उनकी आस्थाएं या मान्यताएं क्या थी, इनके बीच किस प्रकार के कला रूप प्रचलित थे और उनकी भौतिक संस्कृति क्या थी। इन संस्कृतियों का समय विस्तार हुआ। इस संस्कृतियों का समय विस्तार बहुत व्यापक था, इनका फैलाव भी विस्तृत था। इस खंड में दुनिया के सभी हिस्सों में फैली विविध संस्कृतियों के सभी पक्षों को समेटना मुश्किल है, इसलिए विकास, परिवर्तन और संक्रमण के प्रमुख पड़ावों को रेखांकित करते हुए हमने मानव विकास की लंबी यात्रा को अध्ययन किया है। आदि मानव समाज के विकास की इस कहानी में पुनर्रचना यानी पुनः से रचना, एक बार और रचना करने के लिए हमने कई संस्कृतियों और क्षेत्रों से उदाहरण लिए हैं। इस प्रक्रिया में हमने प्रमुख रूप से विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृतियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित किया है।